तो यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है। इसका मतलब है कि अब एक इंटरप्रेटेड होके इस श्लोक का मतलब कुछ और आएगा, ठीक है। ये देखें अभी गायब हो गया, इस वाक्य के लिए अब पासवर्ड और ईमेल पूछेगा, ठीक है। तो मैं आपको इनकी चालाकियां बता रहा हूँ, चोरियां, ये चोरियां बहुत करते हैं। और ये देखें, ये जो है ना, ये जो श्लोक है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करके अभी मैं इंग्लिश में एक मतलब दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये स्वामी ब्रह्म मुनि का है, ठीक है। ये संस्कृत में हो गया, इंग्लिश में दिखाता हूँ जी, ताकि सबको पता भी चल जाए। ये ट्रांसलेशन तुलसी राम का है, या पढ़ें, ये इसका मतलब क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है इंग्लिश में, फिर मैं इनकी चोरियां बताता हूँ। हाँ, the bullocks are made to move chariot in mega constellations and the bride is inducted into the groom's home in Phalguni constellations। यार ये तो बड़ा गपौड़ी है, तुलसी राम तो बहुत बड़ा गपौड़ी। बिल्कुल। अभी आपको इसमें गाय का वर्ड दिख रहा है आपको कहीं पे? उसने ब्लॉक्स और तरीके से कर दिया ना, चेंज कर दिया। जी 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 जी। अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, मैंने एक ट्रांसलेटर खोल के रखा हुआ वैसे संस्कृत का। अगर कोई आए सनातनी तो मुझे गलत साबित करके दिखाए, क्योंकि जो संस्कृत का मीनिंग है, और जो वहां पे जो श्लोक है ना, वो श्लोक में गाय लिखा हुआ, अज्ञानसु हत्यन्यते गाओ जन्यो प्रयु हते, ठीक है। इस वर्ड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। यहाँ पे गौ हत्या के बारे में है, लेकिन वो वर्ड यूज ही नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ शादी की बात हो रही है, सिर्फ शादी की बात हो रही है। अब मैं आपको अभी फिलहाल तो मैं गूगल ट्रांसलेट पे लेके चल रहा हूँ, मैंने उसी को कॉपी किया हुआ है, उसी श्लोक को अब मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अब आप इसका मतलब पढ़िए। स्क्रीन शेयर हो गई? एक मिनट, आ गई। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे पहले कि सूर्य उसे ले जाएं, सूर्य ने यम को बनाया। आगमन माह में गायों की हत्या की जाती है और अर्जुन युद्ध में मार जाते हैं। उफ, हत्या बोला गया यहाँ पर जी। तो ये है इनकी चोरियां। ये चोर हैं, और मैंने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया। हिंदी में से भाष्य को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब नया भाष्य कोई जोड़ा जाएगा इनके मुताबिक। नहीं, आज भी एक सनातनी आया था ना, आके कहता है मैंने बीजेपी को रिपोर्ट कर दिया। कहता है मैंने। अच्छा, एक और बात, मुझे को पोस्ट थी, मेरे ख्याल से शायद वो हमारे जो ईमान रिस्पॉन्स भाई हैं, उन्होंने को कम्युनिटी पोस्ट में टैग भी मुझे किया होता। मैंने देखा कि किसी ग्रुप के अंदर ना, ये आर्या समाजी, ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स की आर्या समाज की साइट नहीं है, इस साइट के किसी भावार्थ को वहां पर कोट करके कहते हैं यार इस साइट को अभी रिपोर्ट करो कि भाई इसको चेंज करें, हमारी बड़ी नकाती हो रही है, हमें जलील कर रहे हैं मुसलमान, इसको चेंज करो। ये करेंगे आमिर भाई, इनको करना ही पड़ेगा। अभी ये हटाते जाएंगे जो जो आपने यहाँ पे दिखा दिया ना, ये बड़े शार्प होते हैं। अभी यहाँ से जो भाष्य देखा ना, फिर ये मेल लगाना शुरू कर देंगे उसको। अभी मैंने जो साइट दिखाई थी वो आपको दिखाई थी वैदिक स्क्रिप्चर, अब ये उनको भी भेजेंगे। और हो सकता है कि पिछली बार भेजा गया हो, इसी वजह से वो भाष्य जो हिंदी वाला है वो गायब कर दिया हो। गायब कर दिया है, जी जी, भेजा जाता है बिल्कुल, ये इनका काम है, इनका तरीकाकार है। और दूसरा ये है कि ये अगर चेंज नहीं कर पाएंगे ना, तो एंड पता है क्या कहेंगे, ये नया चुटकुला, जिस तरह ब्रदर राहुल ने भविष्यवाणी की है, एक भविष्यवाणी में इन्होंने आगे कहना है ये जी ईमान यूनियन टीम ने वेबसाइट तैयार की थी, ठीक है जी। तो जिस तरह पहले मुगलों पे इल्जाम लगता था, फिर अब ईमान यूनियन पे लगेगा, ठीक है जी। मुझे भी वही लग रहा है। यार एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है, आप तीनों भाई बड़ी एक एक्सपर्टीज रखते हैं इस पे, तो क्यों ना एक सेपरेट सीजन शुरू करें जिसमें आप तीनों भाई हों और आप सिर्फ इनकी इनकंसिस्टेंसीज, ट्रांसलेशंस नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट के एक जगह पे क्या लिखा, जो भी हमने पिछले कुछ मिनटों में हमने जो एक्सपीरियंस किया, कि वो दिखाना शुरू करें। अगर इन्होंने अपनी किताबें ख़त्म करनी है ना इस वजह से, तो भाई हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। हम उस वक्त तक इनकंसिस्टेंसीज दिखाते रहेंगे जब तक आप अपनी वेबसाइट्स बंद करके बैठ नहीं जाते। तो इससे तो मेरे ख्याल में कि एक सहूलत हो जाएगी ऐसे लोग जो सिस्टम में फंसे हुए हैं और वो श्योर नहीं है कि, यानी मैं आखिरी बात तो मैंने वैसे मजाक में कही, लेकिन मैं जो पहला हिस्सा है उसमें मैं सीरियसली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक सिलसिला शुरू करें जिसमें सिर्फ कंपैरिजंस दिखाए जाएं, सिर्फ कंपैरिजंस, ट्रांसलेशंस को भी छोड़ के ओरिजिनल जो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, कॉन्ट्रोडिक्शंस तो हर नहीं कहेंगे, ओरिजिनल जो डिस्क्रेपेंसीज हैं, कि जैसे बाइबल में हमें नजर आती है ना, एक जगह एक वर्जन में और लिखा है, दूसरे में और लिखा हुआ है, ताकि जान तो छूटे हमारी, कोई आके कहता है मैं फलां को नहीं मानता, फलां को पता चल जाए, सब कोई पता चल जाए, मामला ही खत्म हो।
नहीं, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर, जरूर। बड़ा जबरदस्त आइडिया है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे ही मौका मिलता है तो इस पे काम जनाब होगा। वेरी गुड आइडिया। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ ही दोस्त मैं जी। तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने संस्कृत सीख ली तो ये सुसाइड कर लेंगे। आपने हिंदी इतनी जल्दी नहीं, सीखी थी। मैं मैंने मैंने कुछ प्लेलिस्ट निकाल कर रखी हुई हैं संस्कृत के हवाले से। और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं कुछ पिछले 3-4 महीने से काफी ज्यादा बिजी था, तो अभी मेरे पास कुछ टाइम आगे इंशाल्लाह होगा, तो मैं दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ संस्कृत को पढ़ने के लिए। 3-4 जगहों से जबरदस्त मुझे, हाँ, बहुत बड़े जबरदस्त। जबरदस्त, हाँ, इनके संस्कृत कुछ स्कूल हैं ऑनलाइन, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ और कुछ प्लेलिस्ट मैंने निकाली थी। और मजे की बात यह है कि इन्होंने ही रिकमेंड की हुई हैं। मैंने कहाँ से निकाली बेसिकली, इनके को पूछने आने वाले लोग कह रहे थे कि जी संस्कृत कहाँ से सीखनी चाहिए, मुझे शौक है ये वो। तो इन्होंने, आर्या समाजियों ने प्लेलिस्ट दी हुई थी वहां पर कि भाई इससे सीखें। मैंने उस प्लेलिस्ट को उठा लिया, मैंने उसको अपने पास कर लिया सेव, और मुझे जैसे ही अब टाइम मिलना शुरू होगा, मैंने उस प्लेलिस्ट को शुरू करना है। मैंने अपने नोट्स तैयार करने हैं इंशाल्लाह, और मैंने संस्कृत को पढ़ना है इंशाल्लाह। ये मुझे मैंने पहले भी रखा था आमिर इंशाल्लाह। भाई, मेरी मेरी प्रिडिक्शन है ये कि एडमिशन के वक्त वो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपको बॉक्स टिक करना पड़ता है, ठीक है, वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा होगा कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मेरा नाम आमिर हक नहीं है, मैं जो ले उन्हें ये पता सही। चल गया तो उन्होंने आपको दाखिला नहीं देना, जो मर्जी करेगा। नहीं, ये इनके जो कोर्सेज हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं, पब्लिक हैं, तो लिहाजा बचत हो गई है, मिल जाएंगी हमें चीजें इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया जी। ऑन अ लाइटर नोट आगे बढ़ते हैं जी। आप सबकी मौजूदगी के अंदर मैं चाह रहा हूं कि कुछ मुसलमान कॉलर्स हैं उनको भी, विष्णु भाई दोबारा आए हैं, मुझे लगता है कि इनको मुनाफिक की डेफिनेशन, या तो फिर इन्होंने शायद कोई आईना वगैरह, मेरा मतलब है थोड़ा फ्रेश होके आए हैं जी विष्णु भाई। आमिर भाई, मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ। आप लोग अभी बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहे थे मांस जी भक्षण के ऊपर। मैं जी जी 5-7 मिनट रुकूंगा, बहुत ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो 5 मिनट बाद आप मेरी एक लेग पुलिंग कर एक लीजिएगा, जितना करना होगा। ठीक है, 1 मिनट मैं आपका 5 मिनट टाइमर लगा दूं, क्योंकि उसके बाद आपसे तो छुट्टी मांग लेना, आप ठीक सर है। एक स्क्रीन मेरी ले लें आप। ये 5 मिनट तो पहले लगा लूँ ना जी। ये आपके राइट साइड पे आपको 5 मिनट नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। जी, सर स्क्रीन मेरी आपकी नजर स्क्रीन नहीं आ अगर रही आपको आ मुझे। रही है तो आप नहीं, अभी तक नहीं आई। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए आ रही है। जी, अब आई है। जी, श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय है, और ये 2 बातें यहाँ पे आती हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसा जिसका नेचर होता है, वह उस तरह के भोजन को एडाप्ट करता है। लिखा है कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख चिंता रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते कड़वे, हैं। विष्णु भाई, कड़वे और खट्टे की मुझे समझ आई, उसके आगे क्या था? लवण युक्त यानी नमकीन, साल्टी। अच्छा ठीक है, मुझे को अश्लील शब्द लगा था, खैर ठीक है जी, चलने दें नहीं, आगे। लवण कहते हैं नमक को। अच्छा अच्छा ठीक है, लूण, जी, अच्छा लूण, पंजाबी च लूण नहीं कहते, लूण। लवण लवण अच्छा ठीक है, नमक बोलते हैं, साल्ट को। जो भोजन अच्छा ठीक है। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी हो, वह भोजन तामसिक पुरुष को प्रिय होता है। ठीक जी, जो क्या करें इधर? शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार जो भोजन, 1 मिनट 10वां, और ये आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे चिकने, आहार अर्थात भोजन। यार ये क्या, ये चिकना, लवण, ये क्या शब्द क्या है, मुझे इसका अर्थ क्या है चिकने का? चिकने का अर्थ होता है जैसे आयली, जिसको आयल डाल के पकाया जाए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही, अच्छा ठीक है, शब्द आया है। ठीक है। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसका जैसा नेचर होता है, तामसिक, सात्विक और राजसिक, 3 तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जिस व्यक्ति का जैसा नेचर हो, उस व्यक्ति को वैसा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए।
और जो व्यक्ति जैसा भोजन ग्रहण करता है उसकी बुद्धि वैसी ही होती है। जबरदस्त। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पे रह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पे जहां बर्फ ज्यादा गिर रही हो, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होती हो, तो obvious सी बात है कि वो शाकाहारी नहीं हो सकता है। कभी भी भोजन और पहना वहां की भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोग, जहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वहां जानवर होंगे, तो जानवर obvious सी बात है वो जानवरों को मार करके ही खाएंगे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे कृषि प्रचुर मात्रा में होती रही है, और जब लोगों ने वस्त्र पहनना, जब इंग्लैंड के लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, कपड़ा बनाना नहीं आता था, तब यहाँ पे रेशम के और मखमली वस्त्र पहने जाते थे। बिल्कुल। तो अगर आप इस चीज को गहराई से देखेंगे तो जी, इस चीज को अगर आप गहराई से देखेंगे तो भोजन जो है व्यक्ति के नेचर के हिसाब से, वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार से होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रवृत्ति तामसिक हो, तो अब इस बातों को खाएगा। आप कभी कभी भगवान राम का उदाहरण देते हैं कि सीता जी भोजन पकाती थी। आप गौर करेंगे राम क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों की परिस्थिति ही ऐसी होती है, वो युद्ध करते थे, बात आप समझें। तो क्षत्रियों के भोजन में और ब्राह्मणों के भोजन में अंतर होगा। लेकिन राम जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, जब तक वो विद्यार्थी के तौर पर थे, तब तक उन्होंने मांसाहार नहीं किया है, जब तक वो गुरुकुल में थे। लेकिन जब वो आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तब उन्होंने मांसाहार किया है, हकीकत है। तो जो व्यक्ति तामसिक का होगा, विष्णु भाई जिंदाबाद, ये है सत्य, ये है सत्य। हाँ, देखिए एक बात मैं बता दूं, जबरदस्त। जो देखिए, अगर आपके इस्लाम में शराब पीना हराम है, क्यों हराम है? क्योंकि उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये चित्र आपको रामायण में भी मिलेगी। रावण ने जब जगाया है कुंभकर्ण को कि भाई अब चलो युद्ध करना है, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आई है, तो जब तक वो शराब नहीं पिए है तब तक उसको सम्मति देता है। अरे भाई तुमने तुमको किसी ने बताया नहीं कि गलत काम है? वो नहीं मानता है। तो रावण उसको भोजन कराता है, क्या उसको भैंसे का मांस खिलाता है, शराब पिलाता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि महिषी खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घास समाना। भैंसे का मांस खाता है, शराब पीता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, युद्ध के मैदान में जाता है लड़ने के लिए। विभीषण मिलने के लिए आता है भाई से, तो कहता है हे विभीषण, इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे अपना पराया नहीं सोचता है। तुम्हारा कर्तव्य अगर है भगवान को प्राप्त करना तो तुम जाओ उनके यहाँ, लेकिन मेरी मत ये कहती है कि अगर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है तो मैं अपने देश के ऊपर मर मिटूं। उचित अनुचित का भेद मुझे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय मैं मांस खा करके और मदिरा पान करके आया हुआ हूँ, तो मेरी प्रवृत्ति इस समय सात्विक नहीं तामसिक है, और मैं केवल मर जाऊंगा, लेकिन मैं यही काम करूंगा कि अपने देश के लिए मरूंगा। जी ठीक है। एक सवाल, तो जिसका जैसा नेचर वैसा भोजन चूज करेगा। ठीक है, ठीक है। अपना विष्णु भाई, अगर हिंदू जो हैं, जिस तरह आजकल मिडिल ईस्ट वगैरह में जा रहे हैं, अगर किसी सहरा में जाएं, वो गोश्त, वहां तो गोश्त खा सकते हैं ना फिर सहरा में? हाँ, लिखा है ना कि आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। जब बात जीवन की आएगी, मैंने जी, अगर आप मान लीजिए किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, मैं सुन लीजिए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और वहां पे पानी नहीं मिल रहा है और आप टॉयलेट में गए, वहीं पे आपको पानी दिखाई दिया, वाटर दिखाई दिया है, तो आप जनरल कंडीशन में टॉयलेट का पानी नहीं पिएंगे। लेकिन अगर जान जा रही तो आप टॉयलेट का पानी पी करके भी अपनी जान बचाएंगे। तो वहां पे आप ये नहीं सोचेंगे कि मिनरल वाटर मुझे मिलेगा तब मैं अपनी जान बचाऊंगा। अमर भाई, मैं आपके सवाल पे बिल्ड करना चाहता हूँ। सिर्फ फर्क ये है कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वो किसी अरब मुल्क में है, तो इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं कि देखें, पाकिस्तान इंडिया तो कल की बात है जो तकसीम हुई 1947 में। इससे पहले तो ये सारा एक ही था और हर जगह पे हिंदू रहते थे। यहाँ के जो सहराई इलाके हैं, जैसे राजस्थान हो गया, सिंध हो गया, यहाँ पे जो लोग रहते थे, और आपने खुद कहा कि वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो वो लोग क्या खाते थे? और दूसरी बात भी बीच में ऐड कर दीजिएगा कि आपने कहा कि जैसे टॉयलेट में है तो इंसान वहाँ पे करेगा। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में कई जगह मिल जाएगा, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप ऐसी चीज जो नहीं खाते आमतौर पे, मजबूरी में अगर आप खाते हैं तो सिर्फ इतना खाते हैं कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, आप अपना पेट भरने के लिए नहीं करते। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी रेगिस्तान में हैं, सहरा में हैं, और सारी जिंदगी आपने वहां गुजारी है और सिर्फ इतना ही आप खा रहे हैं गोश्त कि सिर्फ आपकी जरूरत पूरी हो रही है, इनके 2-3 लुकमे खा लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, सारी जिंदगी का मामला है, एक आधे टाइम का तो मामला नहीं है। तो फिर आपकी क्या राय है कि वो लोग क्या करते रहे होंगे? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा आपसे कि आदमी कभी भी कपड़ा
और भोजन अपने रुचि के अनुसार, मतलब अपने मानसिकता के अनुसार चूज करता है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और एक कंडीशन होती है मुझे क्या पहनना चाहिए क्या पहनना नहीं चाहिए। ये दोनों दो चीजें हैं। अगर हम किसी के गमी में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा जनरली हम सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन अगर हम किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो जनरली हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो कभी भी हम जो कपड़ा चूज करेंगे हम अपने नेचर के हिसाब से चूज करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जाड़ों में गर्मी के कपड़े नहीं पहना करते हैं। तो मैंने पहले कहा कि कभी भी व्यक्ति भोजन जो चूज करेगा ना तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चूज करेगा, और दूसरी चीज अपने नेचर के हिसाब से चूज करेगा। ये पर्टिकुलर मैटर है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। एक सवाल, धर्म की गाइडलाइंस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की गाइडलाइंस होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है विष्णु भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा कि श्री राम जी जो हैं उन्होंने मांस खाया और चूंकि वो क्षत्रिय बन चुके थे, और जब उससे पहले वो थे नहीं खाया था, क्षत्रिय बन के उन्होंने अवश्य खाया। वो तो क्षत्रिय थे ही। अच्छा, क्षत्रिय थे ही। के अंदर शिकार करने की परंपरा पाई जाती रही, वो शिकार करते रहे हैं, शिकार करके मांस खाते रहे हैं। अच्छा, इसके हाँ जबरदस्त। अब मेरा सवाल ये है कि आज अगर कोई क्षत्रिय है तो वो मांस खा सकता है? बिल्कुल खाए, मांस खाने की मनाही कहाँ है? जबरदस्त, मना नहीं है मांस खाना? बिल्कुल नहीं, आप खाइए मांस, खूब खाइए, पेट भर खाइए। क्या विष्णु भाई, आपने पहले भी दिल खुश किया था, बड़ा जबरदस्त आपने सच बोला था, आज भी आपने दिल खोलकर सच बोला है, ये है सत्य। अच्छा, ये मुझे बताइएगा जी, ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि क्षत्रिय खा सकता है, ये अगर मांस मना नहीं है तो क्षत्रिय के साथ ही क्यों स्पेसिफिक खास किया आपने? फिर ब्राह्मण भी खाए जब मना ही नहीं है तो। बात आप समझिए, हम भोजन का चुनाव करते हैं, हमारे पास जब अगर विकल्प, देखिए एक होता है ना कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए जीता है, एक व्यक्ति की ऐसी अवस्था आती है जब वो अपने हित के लिए नहीं दूसरे हित के लिए जीना शुरू करता है। मतलब जब व्यक्ति, कोई साधक जब साधना में आगे बढ़ता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि जब उसको अपना हित नहीं, वो प्राणी मात्र के हित के लिए जीने लगता है। लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है जी? तो पाप और पुण्य की परिभाषा यहाँ पे आती है कि हम परहित के लिए काम करना शुरू करें। एक समय आता है जब हम दूसरों के भले के लिए काम करना शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक डॉक्टर रात को जाग रात भर जगता है, अपने परिवार के पास नहीं जाता है क्योंकि मरीज मर रहे होते हैं, उनका इलाज उन्हें करना होता है। तो अपना क्वालिटी टाइम जो वाइफ के साथ स्पेंड कर सकता था वो अपने मरीजों के साथ स्पेंड करता है, क्योंकि वो मानवता के हित में कार्य कर रहा होता है। तो खाना चूज करते समय हमारे पास दो विकल्प हैं, क्या हम किसी को मार के खाएं या हम जो उसका विकल्प, अभी आपने पहली वाली स्ट्रीम में आप कह रहे थे कि कोई अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हमारे पास तो हम विकल्पों की तरफ विचार करेंगे। अगर बगैर किसी की हत्या किए, बगैर किसी को मारे अगर हम खाना खा सकते, हमारा पेट भर सकता है, तो डेफिनेटली हमको वो चीज चूज करना चाहिए जो किसी की हत्या न करनी पड़े मुझे। तो वो एक लेवल ऊपर उठता है। अगर वो किसी, अभी एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि हमारे इस्लाम में नहीं कि आप गाय को मार के खाओ। अगर कोई हिंदू भाई है उसको गाय को मारना बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली हम गाय को नहीं मारेंगे, क्योंकि मैंडेटरी नहीं की गाय को, लेकिन अगर उसको चिढ़ाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको जलन के कारण हम गाय को मार रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअल में ये मानवता के खिलाफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम क्वालिटी गेन करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर क्वालिटी इंप्रूव होती है ना, हम ऑटोमेटिकली, देखिए हमारे यहाँ कहा गया कि मनुष्यत्व से, मतलब आदमी जब एक लेवल उठता है तो आदमी इंसान से थोड़ा ऊपर उठना शुरू करता है, ईश्वरत्व की तरफ बढ़ता है, वो ईश्वरत्व से फिर अंत में ब्रह्मत्व की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो जैसे जैसे हम अपना हित छोड़ के दूसरे का हित सोचने से लगते हैं ना, हम वास्ट होते चले जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना पेट भर लें। ठीक है भाई, भर लो। जी, मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, बड़ी प्यारी आपने बात की। मैं सिर्फ अभी ये कंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण मांस खाना चाहता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी मांस खाना चाहता है, वो खा सकता है। नहीं, ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा, ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा, ब्राह्मण नहीं मांस खाएगा। नहीं, उसमें मना है जी। ब्राह्मण इसलिए कि ब्राह्मण की प्रवृत्ति सात्विक है। नहीं, अभी आपने बोला कि जो खाना चाहता है वो खाए, जो खाना चाहता है खाए, मना नहीं है। नहीं, बात आप समझे, अगर वो व्यक्ति ब्राह्मण है। एक मिनट, मैं विष्णु भाई मैं कंफ्यूज हो गया, मेरी बात जरा दोबारा गौर से सुनिएगा। अब आपने, मैं समझ गया आपकी बात के वो एक उत्तम लेवल पर चला जाता है, अपर लेवल पर चला जाता है, वो मैं बस सारी बात नहीं, मैं जो मेरा जो पॉइंट है ना उस पर गौर कीजिएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ वो कौन सी चीज है जो क्षत्रिय के लिए तो इसको अलाउ कर देती है जबकि उसमें भी हिंसा है, जीव तो मरता है, और कौन सी चीज है जो ब्राह्मण के लिए इस चीज को निषेध करती है? बात है कि अगर किसी पुरुष की प्रवृत्ति तामसिक है
तो वो तामसिक भोजन अडॉप्ट करेगा। अगर किसी की सात्विक प्रवृत्ति है तो सात्विक भोजन अडॉप्ट करेगा। अगर किसी की राजसिक है भोजन तो वो अडॉप्ट करेगा। केमिस्ट्री जिसको पढ़नी हो केमिस्ट्री की क्लास में जाएगा, जिसको ज्योमेट्री पढ़नी हो ज्योमेट्री की क्लास में जाएगा, जो इंग्लिश को पढ़नी हो उसको इंग्लिश की क्लास में जाना है। अब जिसको केमिस्ट्री पढ़नी हो इंग्लिश की क्लास में नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर कई ऐसे ब्राह्मण हैं साउथ इंडिया के अंदर वो मांस खाते हैं। नहीं, वो बाय बर्थ ब्राह्मण हैं, वो आप जन्म ब्राह्मण को ब्राह्मण का नहीं है। नहीं, अगर वो ज्ञानी होंगे तो सात्विक भोजन नहीं करेंगे। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो क्या वो शराब पिएगा? नहीं। अच्छा विष्णु भाई, मना नहीं है ना जी, मना तो है नहीं है। नहीं, आप या तो मना हो। नहीं, आप सोचे कि आप कहते हैं कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं ईमान लेके आया हूं। बात शराब, एक जरा सुने, आपने जो मिसाल दी ना उसी को ले लें, फिर ब्रदर राहुल को मौका देते हैं। शराब चाहे कोई बड़ा मुसलमान हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई जाहिल हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, सबके लिए हराम है। मांस आप क्षत्रिय के लिए खोल रहे हैं, ब्राह्मण के लिए बंद कर रहे हैं। मुझे इससे समस्या पड़ रही है कि ये क्या बात, ये लॉजिक क्या है? सिर्फ एक बात कर लूं, ब्रदर राहुल को भी मौका देना, फिर कैसर भाई भी बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के भी लेंगे। आपने काफी बोला विष्णु भाई, जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ उसी किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट फाड़ के देखो, क्षत्रिय का कोई एक्स्ट्रा शेर वाला पेट नहीं लगा होता जिसके अंदर जनाब डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सेट कर दे। ब्राह्मण में भी वही है, क्षत्रिय में भी वही है, दूसरों में भी वही है। मेरी समझ से बाहर है कि एक के लिए हराम एक के लिए हलाल। ब्रदर राहुल पहले, फिर कैसर भाई, या कैसर भाई पहले बात कर ले, फिर ब्रदर राहुल भाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। एक मिनट का मुझे मौका दे दीजिए, आधी मिनट का मौका दीजिए। विष्णु भाई आपने बात, आधा मिनट बोलूंगा सर, आधा मिनट प्लीज। विष्णु भाई आधा मिनट आप ही की बात को आगे लेके चल रहा हूं। 30 सेकंड कैसर भाई, 1 मिनट 30 सेकंड मुझे टाइम दे। आमिर भाई, आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, उनकी दांतें जो होती हैं मांस खाने के लिए अनुकूलित होती हैं। उनकी जो आंत होती है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पेसिफिकली डिजाइन होता है मीट खाने के लिए। आप कच्चा मांस खाइए 1 हफ्ता लगातार, जी के दिखाइए मुझको। आपके लिए मांस को पकाना मैंडेटरी है। आप रा मीट पे जरा जिंदा रख के दिखाइए, 1 महीने रा मीट खाइए, केवल रा मीट है और कुछ मत खाइए। आप उसको पचा के दिखाइए, नहीं कर सकते। जो डिजाइन है कच्चा मांस खाने के लिए। रुके, जो हम पका के खाते हैं उसके पीछे कारण क्या है? कि पचा नहीं सकते, ये कारण है जी। नहीं पचा सकता आप कच्चा मांस नहीं पचा सकते, पचा के दिखाएं। रॉ मीट खाते हैं लोग, किसने क्या नहीं पचा सकते? किसने आपको बता दिया? रेगुलरली कितने दिन? नहीं, दिन कितने होते हैं? रेगुलरली क्या हमेशा के लिए पचा सकते हैं? रेगुलरली आप रेगुलरली पचा सकते हैं। रेगुलरली पचा सकते हैं। क्या हो गया? आप 1 महीना रेगुलर, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट नोट कर लीजिए और 1 महीना लगातार रेगुलरली कच्चा मीट खाएंगे। मेडिकली अमित भाई ये पर ये जो दावा किया ना विष्णु भाई रुके। कैसे भाई मांसाहारी लोग होते हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं बाय नेचर। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। 5 मिनट पहले दिए, फिर आधा मिनट दिया, आपने बोला, मैं सुनता रहा। कैसे भाई को मौका दें, करने को बात बड़ी है। कच्चा मांस खाते हुए लोगों को बिल्कुल सेहतमंद हेल्दी हमने देखा है, सारी जिंदगी खाते हैं। लड़कियों को देखा है खाती हैं, ठीक है। ट्रेंड चल पड़ा है जिस वजह से लोग और तरीके से स्पाइसेस डाल के खा रहे हैं, अदरवाइज लोग खाते हैं कच्चा। ये ना आप कहें तो ब्राह्मण को भी वही पेड़ लगा हुआ है। खैर बहरहाल, तो कैसर भाई और फिर ब्रदर राहुल को मौका देते हैं। विष्णु भाई आप बहुत बोल लिया जी। कैसर भाई जी, मैं विष्णु साहब की गुफ्तगू जो है उसको मैं आसान तरीके से मैं रिपीट करना चाहता हूं। अगर गलत कहीं हुआ तो वो बेशक वो बाद में अपनी बारी पे मुझे वो करेक्ट कर दें। मुझे ये समझ लगी है कि वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो बाय बर्थ है, वो खा रहा है, तो वो चले ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो जो उस पर एक मॉरल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो वो गोश्त खा रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण वाकई प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण है वो मीट नहीं खा सकता, इसलिए कि जो उस पर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंसान खाता है वो उसके जिस्म को, उसकी बॉडी को इफेक्ट करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा काम करे कि किसी और जानदार को मार के खाए। तो उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि वो गोश्त ना खाए, मीट ना खाए। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण नहीं रहेगा, अपना स्टेटस खो देगा। ये ऑलमोस्ट वही बात है कि जैसे
ब्रह्मा साहब जो हैं, जब वो अपनी डॉटर के इश्क में बहुत आगे चले गए, सरस्वती के साहिबा के इश्क में बहुत ज़्यादा, तो उनको जो सज़ा मिली थी वो ये थी कि उनसे उनका गॉड होना छीन लिया गया था कि आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आप गॉड नहीं हो सकते, आप अपनी बेटी से मोहब्बत इतनी हो गई। और फिर वो केव में 100 साल रहे, कई बच्चे उनके पैदा हुए एंड सो फोर्थ। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो अगर ऐसा काम करेंगे जो उनके स्टेटस के खिलाफ है, तो जैसे ब्रह्मा की खुदाई छिन गई थी, ऐसे इनकी ब्राह्मणापन जो है वो छिन जाता है। लेकिन मुझे दिक्कत सिर्फ एक चीज में है कि इन्होंने ये K9 टीथ की इन्होंने बात की, जो पॉइंट वाले दांत होते हैं, कि ये बने हैं उनके लिए जो गोश्त को खाते हैं। अब वो कच्चा खाएं या पका खाएं वो एक और चीज है, लेकिन मैं गोश्त खा सकता हूं। एक उन्होंने बताया कि जो खश्तरियां हैं वो खा सकते हैं, दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो खा सकते हैं, ब्राह्मण नहीं खा सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये एग्जांपल इन्हीं की है, कि हम सब के दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। 4 के 9 सभी के हैं, सभी के हैं, कोई 2 ऊपर है 2 नीचे हैं एज पे। तो अगर ब्राह्मण को भी वही दांत मिले हुए हैं तो फिर ये आर्गुमेंट क्या है? दांतों वाला आर्गुमेंट कहाँ से आ गया? उनके तो पॉइंट ही वैसे ही है। खैर बहरहाल मैं ये अब ज्यादा, राहुल भाई जो है वो इस पे एक्सपर्ट हैं, तो मैं बस एक 2 चीजें थी समराइज में करना चाह रहा था। जबरदस्त कैसर भाई, जबरदस्त। ये इत्तेहाद भाई ने एक स्क्रीन शेयर किया, मैं चाह रहा हूँ वो दिखा दे रहा। जी जी, ये बंदा है और आप देख सकते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी। एक कच्चा मीट खाता है, डेली खाता है। डेली। श्री राम से अच्छी बॉडी है जी। जी इसके कितने भी वीडियो में चले जाएंगे आप, रॉ मीट खाने वाला ये बंदा है, पूरे रॉ मीट खाता है, डेली खाता है रॉ मीट। और आज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो शायद वेजिटेरियन दिख रहा है मुझे। विष्णु भाई ने पता नहीं कहाँ से निकाल लिया है, कच्चा मीट नहीं खा सकते। सारी जिंदगी लोग खाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में निकल जाए लोग खाते हैं, अभी तक जिंदा रहते हैं। जापान में लोग, चाइना में लोग खाते हैं जिंदा, ऐसे खा रहे होते हैं, ऐसे जिंदा। चाइना में तो अच्छा, ब्रदर राहुल की बारी है। ब्रदर राहुल की, विष्णु भाई म्यूट करेंगे, ऐसे नहीं, ज्यादती नहीं होगी किसी के साथ, सबको मौका मिलेगा ना विष्णु भाई। ब्रदर राहुल ने भी बात रखनी थी जी। आमिर भाई मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, सबसे जो पुरानी जो ब्राह्मण डेस्टिनी जो है ना, पुरानी जो डेस्टिनेटी है, मतलब जो सबसे पुराना परिवार माना जाता है ब्राह्मण का, वो आता है आर्य चक्रवर्ती, जो कि तमिल ब्राह्मण से वो खाते हैं, वो टाइम टू टाइम शुरू से खाते आ रहे हैं, जो सबसे टॉप पे आते हैं जी। और सिंध के जो ब्राह्मण है ना, जो इस साइड में नॉर्थ साइड में चले जाते हैं, तो वो आते हैं चौथी कैटेगरी पे। तो ये खुद ने डिसाइड कर लिया, पुराने ब्राह्मण खाते थे, तमिल आज भी वो कंटिन्यू करते हैं वही चीज को। बस क्षत्रिय को खिलाना है और ब्राह्मण को नहीं खिलाना, हमारी मन मर्जी है। ब्रदर राहुल आप अपना पॉइंट रख लीजिएगा। थैंक यू ब्रदर कैसर, थैंक यू ताहत भाई जी। यहाँ पर मैं 3 बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर विष्णु भाई का बात के ऊपर उन्हें पहले जो बात दावा किया भगवत गीता से चैप्टर 12 वहाँ पर 17 की, जो भोजन के बारे में सात्विक राजसिक और तमसिक 3 भोजन है। तमसिक भोजन के अंदर पड़ती है मीट खाना। तो विष्णु जी आप कंफर्म कीजिए, सिर्फ भोजन के बारे में ही सात्विक राजसिक तमसिक विभाग है? क्यों पूजा के ऊपर सात्विक राजसिक तमसिक नहीं है? विष्णु भाई, मैं अभी केवल भोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं भोजन की टॉपिक पे टिकूंगा। नहीं प्लीज भाई, जिगजग नहीं। मैंने एक बात, आप लोग बात कर रहे थे, सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ, पूजा के अंदर सात्विक राजसिक तमसिक है और नहीं? सात्विक पूजा, राजसिक पूजा, तमसिक पूजा नहीं। मैं पूजा पद्धति के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे अपना विचार देना था, मैंने कोई एग्जांपल दिया। देखिए राहुल भाई, इस टॉपिक पे मुझे अभी नहीं बात। ठीक है, मैं आपको पास मैं ये बात करके फिर निकलूंगा क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं व्यक्ति के भोजन करने की आदतों के ऊपर और उसके कपड़े या उसके पहनावे के ऊपर। जो आपने अभी एग्जांपल दिया कि ये लोग लगातार मीट खा रहे हैं, जो मीट खा रहे हैं, जैसे कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं जो जंगलों में रह रही हैं, वो लगातार मीट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनकी हैबिट इसी तरह की बन गई है। स्वामी रामदेव जी एक योगी हैं, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, जाड़ों में भी नहीं पड़ते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि योगी उन्होंने अपने शरीर को इस हिसाब से ढाल लिया है। तो जो जंगली आदिवासी कुछ जनजातियां हैं जो कच्चा मांस खाती हैं, डेफिनेटली वो खा सकती हैं, क्योंकि अभी तो नहीं, वो मनुष्य हैं या नहीं? क्लियर कर रहा हूं, मनुष्य हैं या नहीं? है आमिर भाई,
आमिर भाई मेरी एक बात आप समझे, तो फिर नहीं जिंदा रहना चाहिए आदमी में आपने जो असूल दिया। आप बिल्कुल, आप कोई भी खान पान की आदत अडॉप्ट करिए, कोई भी पहनाव की आदत अडॉप्ट करिए, आपके अपनी पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस है भाई। तो इसका मतलब ये है, ये कहना, इसका मतलब ये है कि शेर अगर कच्चा मांस खाता है